20वीं शताब्दी में विलियम रैंडोल्फ करके एक बहुत बड़े जाने माने मीडिया हाउस के ओनर थे, जिनकी पत्रिकाएं इतनी ज्यादा छपती थी, उनका संपादन इतना ज्यादा था कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स उनके यहाँ कितने छपते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक कॉलम था जो कि आर्थर ब्रिस्बेन का था, जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि मोस्टली लोग उस पत्रिका को खरीदते ही इसलिए थे कि उसका कॉलम पढ़ सके। विलियम रैंडोल्फ इस बात से बहुत खुश रहते हैं और एक दिन उसको अपने केबिन में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा आर्टिकल, तुम्हारा जो कॉलम है वो बहुत पॉपुलर है, उसकी वजह से जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई हुई है, तो हम लोग तुम्हें 6 महीने की छुट्टी दे सकते हैं, वो भी विद सैलरी। उस टाइम पे इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत कम लोगों को मिलती थी कि ओनर जो कि मिस्टर विलियम रैंडोल्फ जैसा हो वो उन्हें अपने केबिन में बुलाए। मिस्टर ब्रिस्बेन, जो आर्थर ब्रिस्बेन थे, उन्होंने बहुत ही ध्यान से उनकी बात सुनी और वो जो ऑफर था उसे रिजेक्ट कर दिया। बोला कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो विलियम रैंडोल्फ उनसे पूछते हैं कि आर्थर, ये बहुत बड़ी बात है कि हम आपको 6 महीने की सैलरी दे रहे हैं और आप तब भी घर नहीं जाना चाहते, अपनी फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग हॉलीडे पे नहीं जाना चाहते। तो आर्थर ब्रिस्बेन ने बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पत्रिका है ये मेरे कॉलम की वजह से बिकती है, ये आप भी मानते हैं, तो अगर 6 महीने मैं छुट्टी पे रहूंगा तो मैं कॉलम भी नहीं लिखूंगा, तो बाय डिफॉल्ट इस मैगजीन की जो सेल है वो कम हो जाएगी और इवन इसकी रेटिंग भी मार्केट में धीरे धीरे कम होती जाएगी। या एक चीज और भी हो सकती है कि ऐसा कुछ भी ना हो। यह आंसर बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, जो कि मिस्टर विलियम रैंडोल्फ को बहुत ही इंप्रेस कर गया। उन्होंने कहा, ये बात तुमने क्यों बोली? तो मिस्टर आर्थर ने कहा कि सर, अगर मेरे ना होने के बावजूद भी ये पत्रिका उतनी ही बिकती रही जितनी अभी तक बिक रही थी, इस मैगजीन की जो सेल रेट है वो कम नहीं हुआ, तो इट मींस कि मेरे कॉलम की कोई खास वैल्यू नहीं है और फिर शायद कंपनी को मेरी जरूरत भी ना हो। दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है, हम जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा अटेंशन अपनी जॉब के लिए, अपनी पर्टिकुलर फील्ड के लिए जिसमें हम बहुत सक्सेसफुल हैं, उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर वो जो अटेंशन कम होता है उसकी वजह से हमारी लाइफ का जो ग्रोथ पाथ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, फिर अचानक से नीचे की तरफ उनका ग्राफ जाने लगा। आज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल रामचरितमानस से दूं फॉर द सेम इंसिडेंट। लक्ष्मण जी जब राम जी और सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बहुत विनती करके उनको एग्री किया कि वो भी साथ में जाएंगे और उन्होंने अपनी माता से ये बात बोली कि मैं भी भैया राम के साथ वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए जाऊंगा। उनकी माँ ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है लक्ष्मण कि तुम्हें उनकी सेवा का मौका मिल रहा है, हो सकता है तुम्हारी इसी सेवा के लिए श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने उस टाइम बोला कि अगर ऐसा है माँ, तो मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं और हमेशा भैया और भाभी की सेवा करूंगा। ये एक कमिटमेंट था उनका और उन्होंने इस कमिटमेंट को पूरी तरह से उस 14 वर्षों में निभाया। वो कभी नहीं सोए। इवन जब कुटिया के अंदर भगवान श्री राम और माँ सीता होते थे, वो लोग सो रहे होते थे, तो बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे होते थे। जब शूर्पणखा ने हमला किया था तब भी लक्ष्मण ने उनको बचाया था। वो पूरी तरह से सजग थे, एक्टिव थे। इवन उसके अलावा जब मेघनाद से युद्ध हुआ तब भी वो पूरी तरह से एक्टिव थे। जब भगवान श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की थी कि उनको रास्ता दिया जाए और उस समय समुद्र वो रास्ता नहीं दे रहा था, उस समय भी लक्ष्मण ने भगवान राम को बोला कि आप क्यों याचना कर रहे हैं, आप सीधे इसको आदेश दीजिए, ये खुद कम हो जाएगा। मतलब वहां पे भी उन्होंने अपनी वैल्यू ऐड की। अगर आप लक्ष्मण का कैरेक्टर देखें तो उन्होंने कहीं पर भी अपना वैल्यू एडिशन, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने जो प्रण किया था लाइफ में कि मैं अपने भैया भाभी की सेवा करूंगा, मैं भगवान श्री राम माँ सीता की सेवा करूंगा, वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटे, हमेशा सजग रहे और अपनी वैल्यू ऐड करते रहे। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम कंपनी में होते हैं और कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो कंपनी वाले हमें, जो हमने 6 महीने पहले अच्छा काम किया था, उसके लिए हमें आज भी अवार्ड मिले। ऐसा तो कभी नहीं होता। आपकी परफॉर्मेंस डेली बेस पे होती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है आइदर इन जॉब और इन बिजनेस, तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने होंगे। एक बार शाहरुख खान जी से अनुपम खेर जी ने एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो शाहरुख खान जी ने बहुत ही हंसते हुए कहा था कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ। तो अनुपम खेर जी भी हंसते हुए कहते हैं कि सर, मेहनत तो हर कोई करता है। कहते नहीं, मेहनत लोग इंडस्ट्री में आने के लिए करते हैं, लेकिन जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर मेहनत करना धीरे धीरे कम कर देते हैं और उनका जो सक्सेस का पाथ होता है, जो ग्रोथ का पाथ होता है, वो बाय डिफॉल्ट डाउन होता जाता है। लेकिन मैं
सक्सेस मिलने के बाद भी डेली कंटिन्यूअस मेहनत करता हूँ। सेम ऐसे ही हमारे साथ जॉब में होना चाहिए। अगर हमने इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मेहनत की है, लाइफ में जॉब पाने के लिए मेहनत की है, तो उस जॉब में भी सक्सेसफुल होने के लिए, उस बिजनेस में भी सक्सेसफुल होने के लिए हमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने चाहिए। याद रखिए, 6 महीने पहले किए गए अच्छे काम के लिए आज आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, डेली एफर्ट्स लगाइए, डेली कुछ नया वैल्यू ऐड करिए। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि यदि आप जिंदगी में वही कुछ करते आए जो आप करते आ रहे हैं, तो आपको लाइफ में वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। कुछ अलग वैल्यू ऐड कीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ग्रो होती जाएगी, either in personal life or in professional life. Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much.